हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने जो है कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर लिए, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने बताया भी आपको। अब कंसंट्रेशन टर्म्स जब हम लोगों ने खत्म कर लिए तो इसके बाद में हम लोग जो है अब कुछ बेसिक्स और देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, जैसे आपको जिसकी जरूरत पड़ेगी। अभी मोल कॉन्सेप्ट के हम लोगों ने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं किए, अभी तो आपके बोर्ड लेवल चल रहा है, ठीक है। बोर्ड लेवल के बाद में आपके हम लोग जो है थोड़ी लेवल बढ़ाएंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। अभी तो आपको जो है बेसिक चीज़ें बताई जा रही है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने बेसिक्स क्वेश्चन किए हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स को रिलेट कर दिया जाए मोल कॉन्सेप्ट से, फिर उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। क्लियर। स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड करके क्वेश्चन करेंगे, वो वाले क्वेश्चन नहीं किए अभी तक हम लोगों ने, ठीक है। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स जो है मतलब सांद्रता के जो पद हैं, सांद्रता और रस समीकरण मिति, स्टोइकोमेट्री, इनको रिलेटेड करके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो वाले क्वेश्चन तो किए ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, ओके। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं, जैसे अब मैं आयनिक रिएक्शन की आपसे बात कर दूं, लेकिन आपको आयनिक रिएक्शन आती ही नहीं है, ठीक है। आपको ऑक्सीकरण अपचयन आता ही नहीं है। खैर वो मैंने आपको बेसिक में पढ़ा दिया था ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, तो वो तो आपको आ जाएगा। लेकिन उसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपको आती ही नहीं है, ठीक है। रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो चीज़ आपको आती ही नहीं, तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स आपसे होंगे ही नहीं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे रेडॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत। अब रेडॉक्स के बारे में हम लोग जो है ऑक्सीकरण अपचयन तो देख चुके हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है रेडॉक्स में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिनके अंदर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की दो तरह की परिभाषा बता दी है, एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की टर्म में, ठीक है, और दूसरी ऑक्सीकरण संख्या की टर्म में। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या नहीं, संयोजकता की टर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, है ना। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान की टर्म में हम लोग देख चुके हैं ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का अंदर आना अपचयन, ठीक है। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या। ये ऑक्सीकरण संख्या क्या बला है हम लोग देखेंगे आज। क्लियर। चले आगे। तो आपको क्या करना है, हेडिंग लगानी है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ठीक है, किसके माध्यम से, ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से, ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से। ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से ऑक्सीकरण अपचयन देखना है आपको, ठीक है। तो देखो ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या होगा इसकी टर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, इंक्रीज होना, ये तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। और इसी संख्या का कम होना, ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ऑक्सीकरण संख्या का घटना या कम होना, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रिडक्शन अपचयन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी। लेकिन वही बात आ जाएगी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ठीक है। तो अगर मैं धातु की बात करूं, धातु के अंदर तो जो उसकी संयोजकता होती है ना, वही ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। और सभी में हम लोग कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या वो देखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या की कैलकुलेशन देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ठीक है। चलो देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। हेडिंग लगानी है आपको, ऑक्सीकरण संख्या के लिए नियम। पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीकरण संख्या क्या कहती है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखा आप लोगों ने, परमाणु क्रमांक होता है 1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें।
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो जैसे अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है, सामान्यतः क्या होता है +1, लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 भी हो सकती है, सामान्यतः तो क्या होता है +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो त्याग देता है, ठीक है। लेकिन उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 भी हो सकती है, कब? अधातु हाइड्राइड में, किसमें? धातु हाइड्राइड में, है ना, धातु हाइड्राइड में। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले NaH, ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्या ले हम लोग NaH। NaH का नाम क्या है? NaH का नाम है सोडियम हाइड्राइड। अब बच्चों आपको पता है कि जो धातु है, धातु हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन धनी। धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोधनी है वो, है ना, समझ में आ गया? अगर वो इलेक्ट्रॉन धनी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन धनी अलग चीज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर आवेश जो आता है धातु के ऊपर हमेशा क्या होता है? ये विद्युत धनी है, सॉरी, है ना, इलेक्ट्रॉन धनी नहीं, विद्युत धनी। हिंदी में इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या बोलते हैं? विद्युत धनी। विद्युत धनी का मतलब सोडियम के ऊपर कितना आवेश आएगा? हमेशा प्लस का, क्योंकि ये धातु है। अगर सोडियम के ऊपर प्लस का आया तो हाइड्रोजन उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश आएगा? माइनस का, ठीक है। अब दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे? NaH, ठीक है। तो जब धातु के साथ में हाइड्रोजन जोड़ी जाती है ना, जब धातु के साथ में हाइड्रोजन जोड़ी जाती है तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों? -1, ठीक है। सामान्यतः संयुजकता ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे आपको बोला जाए सोडियम हाइड्राइड तो ले लिया हम लोगों ने, उदाहरण एक और लिया जाए आपसे बोला जाए मैग्नीशियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्राइड, देखो मैग्नीशियम +2 हाइड्राइड -1, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1। क्लियर? इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, तो अगर कहीं पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है तो अपचयन हो गया। तो हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए हर किसी के लिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने निकाली, अगला धातु के लिए अगला पॉइंट है सामान्यतः धातु। सामान्यतः धातु विद्युत धनी होते हैं, विद्युत धनी होते हैं एवं उनकी संयोजकता ही ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। जैसे देखो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। लिथियम के ऊपर कितना आवेश होता है? +1। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1, ठीक है। चलो तो मैं इसको यहीं लिख दूं, लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। कैल्शियम की कितनी होगी? +2। मैग्नीशियम की कितनी होगी? +2। एल्यूमिनियम की कितनी होगी? +3। तो ध्यान रखना, ज्यादातर जो धातु होते हैं वो विद्युत धनी होते हैं और उनकी संयोजकता है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या में ध्यान रखना, जितने भी पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं आवर्त सारणी में, जो पहले वर्ग में जो आते हैं वो सारे +1 होते हैं,
दूसरे वर्ग में आते हैं जो +2 होते हैं, और जो बोरोन परिवार में आते हैं 13वें ग्रुप में पी ब्लॉक में वो +3 होते हैं। इस तरीके से आपको याद है। क्लियर। तीसरा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना, पहली बात तो यह है कि सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। सामान्यतः कितनी होती है? जो उसकी संयोजकता होती है ना, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। कितनी? -2। अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? -2, तो बच्चों इसको बोलेंगे ऑक्साइड। ये सिंबल है ऑक्साइड का, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देखो, जैसे NO2 या फिर CO2। ठीक है, इससे मुझे निकालनी है ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे निकालोगे? कार्बन की मुझे पता होना चाहिए कितनी होगी, 4। अब प्लस की ले रहे हो माइनस की ले रहे हो, बात की बात है। तो आप तो एक काम करो, NaO2 या Na2O, सॉरी Na2O, ये देखना है आप। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी। कैसे निकालोगे? अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको क्या ले लेंगे हम लोग? X। ठीक है, उसको क्या ले लेंगे? X। सोडियम की हमें पता है कितनी होती है? +1। कितने सोडियम है? 2। 2 × +1, ये सब क्या होंगी? जुड़ जाएंगी एक ही यौगिक के। और यौगिक क्या है? उदासीन है, तो इक्वल टू 0। तो X = कितना आ जाएगा? ये -2। फिर से देखो, जैसे मेरे पास में ये कंपाउंड है यहाँ पर Na2O, मुझे यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी, किसकी? ऑक्सीजन की। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको क्या मान लो आप? X। ठीक है, जिसकी हमें पता है इस यौगिक में, जैसे सोडियम है, सोडियम की अभी हम लोगों ने देखी, सोडियम विद्युत धनी है और उसके ऊपर +1 संयोजकता होती है, वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या। तो सोडियम की +1 है, कितने सोडियम है यहाँ पे? 2। 2 × +1 प्लस ऑक्सीजन की X = 0। तो X = कितना आ गया? ये उधर चला गया -2, तो X ऑक्सीजन क्या निकल गई? -2। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये क्या है? ऑक्साइड। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस आयन के रूप में? यहाँ पर ऑक्साइड के रूप में। इसी के अंदर बी पॉइंट है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? पेरोक्साइड क्या होते हैं? हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना है आप लोगों ने? तो उसी में ही जो ऑक्सीजन के ऊपर यदि 2- साइन लगा हुआ है, नीचे भी क्या लगा हुआ है? 2। ठीक है, पेरोक्साइड का सिंबल क्या होता है? H2 2-। अगर ये लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम लोग पेरोक्साइड आयन। इसको क्या बोलोगे बच्चों? इसको बोलोगे आप पेरोक्साइड आयन। इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड आयन। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मुझे बताना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो हाइड्रोजन मतलब H+ में, अगर ये माइनस में आएगा तो, और O2 2-। तो इसका मतलब क्या रहेगा? 2 इधर चला जाएगा, 1 तो इधर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके पास में क्या बन जाएगा? ये H2O2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल वैसे निकालोगे जैसे अभी वहां पे निकाली Na2O में। तो H2O2 में आपको क्या करना है बच्चों?
ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। कैसे निकालोगे? जिसकी निकालनी है उसको क्या ले लो, x। ऑक्सीजन को ले लो x, लेकिन ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2x, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन की, अगर ये ऑक्सीजन ये पेरोक्साइड है माइनस में, तो ये हाइड्रोजन प्लस में होगा। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, एक हाइड्रोजन +1 में तो 2, 2 प्लस 2 इंटू +1। अब ये पूरा का पूरा जो यौगिक है ये क्या है, न्यूट्रल। इसका मतलब इन सब का सम इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास है -1। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। आगे देखो, पेरोक्साइड हो गया। अब पेरोक्साइड के बाद में C पॉइंट। अब पेरोक्साइड में चलो एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे आपसे मैंने बोला सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम पेरोक्साइड। तो आपको पता है पेरोक्साइड आयन कौन सा होगा, HO2 2-, और सोडियम क्या होता है Na+, ठीक है। +1 इधर 2 इधर, तो आपके पास में सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Na2O2। ये क्या आ जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। आपसे कोई पूछे कैल्शियम पेरोक्साइड क्या होगा या फिर मैग्नीशियम पेरोक्साइड, तो मैं उदाहरण के तौर पे आपसे ले रहा हूं पोटेशियम पेरोक्साइड। पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड कैसे निकालोगे, पोटेशियम K+1 और पेरोक्साइड मतलब O2 2-, ये 2 उधर चला जाएगा 1 उधर चला जाएगा, क्या बनेगा ये K2O2। ये आपके पास में होगा पोटेशियम पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -1। आपसे कोई पूछे बताओ उदाहरण के तौर पे मैग्नीशियम पेरोक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम पेरोक्साइड। तो मैग्नीशियम पेरोक्साइड कैसे निकालोगे, मैग्नीशियम आयन +2 आवेश, पेरोक्साइड आयन O2 2-, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में मैग्नीशियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, MgO2। इसमें अगर आप ऑक्सीजन का निकालोगे तो ये -1 आएगा। तो ध्यान रखना, पेरोक्साइड आयन के अंदर, पेरोक्साइड आयन जो ये है, इसमें यहां पे लिख लो नोट लगा के, पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होती है ना। एग्जाम्पल दिखाया था हम लोगों ने, देखो जरा -1 निकल के आ रही, क्लियर, ओके। तो अभी ये ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ, अभी तो पेरोक्साइड हुए हैं, अभी तो ओजोनाइड आएगा, फिर सुपर ऑक्साइड आएगा, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स और आएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।